हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का पहला चैप्टर देखेंगे। हिस्ट्री का है ये चैप्टर है और ये है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, इनके नोट्स हैं ये। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें। हड़प्पा सभ्यता जो थी, यानी हड़प्पा संस्कृति जो थी, यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इस सभ्यता की विशेषता क्या थी कि इस सभ्यता में लोग जो थे वह तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह दयाराम साहनी द्वारा 1921 में करी गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करी गई और मोहनजोदाड़ो की खोज रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 के अंदर करी गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर कई प्रकार के चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी देन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिनमें मिट्टी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, औजार हो गए, कई प्रकार की इमारतें हो गई, ये खुदाई में ये मिली हैं। ठीक है, सिक्के वगैरह भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र जो थे वो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास रहे। इसके प्रमुख स्थल थे नागेश्वर, बालाकोट, ठीक है, और चंदोड़ो, कोटदीज, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रायगिड़ी, ठीक है, इत्यादि इसके क्या थे, प्रमुख स्थल थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी, क्योंकि यहाँ पर नगरों को विशेष तरीके से बनाया गया था। हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर था। ठीक है, और बैल यानी कुबड़ वाला सांड इनके लिए क्या था, फेवरेट था इनका। ठीक है, और खेती के लिए कई प्रकार के जानवरों का क्या प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार की क्या थी, शहर हुआ करते थे, एक दुर्ग और एक निचला शहर हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रेड पद्धति पर बनाया जाता था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नल निकासी प्रणाली यानी कि जल निकासी प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। निचला शहर आवासीय भवनों के निर्माण प्रस्तुत करता था तथा दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख सूत्र थे। विशाल स्नानगृह एक आयताकार यानी रेक्टेंगल जलाशय था, पौंड था। ठीक है, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुआ करती थी। ठीक है, ताकि लोग आसानी से उसमें नहा लें। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में आमतौर पर जो मरे हुए लोगों थे उनको गतों में दफनाया जाता था, तब उनके साथ मितभाण मतलब मिट्टी के बर्तन और अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता लगता है कि वो ये माना करते थे कि मरने के बाद जब व्यक्ति कभी दोबारा जिंदा होगा तो उनको इन सब चीज़ों की जरूरत होगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनके साथ रख देते थे। आभूषणों में मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। यह चाट यानी चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में, मनके मीन्स नेकलेस, ठीक है, इनके निर्माण में सुंदर रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और पत्थरों को क्या करते थे, तोड़ तोड़ कर बनाए जाते थे। ठीक है, और इसमें तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं हुआ करती थी और ये चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, खंडितकार यानी कि सिलेंडर शेप में हो गया, स्क्वायर शेप में हो गया, ऐसी शेप के अंदर बनाए जाते थे। मोहरों पर क्या करते थे, मोहर जो हुआ करती थी उन पर विशेष प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, और इनका कोड वाला सांड था तो उसका चित्र भी देखने को इसमें मिल जाता है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो आज तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि वो चिन्हों का प्रयोग किया करते थे, जैसे मछली बना दी या कोई जानवर बना दिया। ठीक है, तो उनकी अपनी लिपि हुआ करती थी। हड़प्पा की लिपि क्या थी, वर्णमालीय थी। इनमें चिन्हों की संख्या तकरीबन 375 यानी 375 से 400 के बीच में मानी गई है।
ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का विनाश, जलवायु परिवर्तन की कटाई, बाढ़, नदियों का सूखा जाना, मार्ग बदलना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि इसके कारण थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो मेन कारण ये रहा है हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का, ये कहा जाता है कि कुछ पुरातत्व विभाग ने आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले और हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उत्तरी छोर में कौन, उत्तरी छोर के अंदर क्या था, मांडा, दक्षिणी छोर, ठीक है, दामाबाद, पूर्वी छोर के अंदर क्या हो गया, अलामगिरीपुर आ गया, पश्चिमी छोर आ गया। ठीक है, इस प्रकार के पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी कि बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग और एक निचला शहर होता था। इनकी जल निकासी परियोजना बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान यानी कि जो डेड बॉडी हुआ करती थी, आमतौर पर उन्हें मृतकों को गत्तों में दफनाया जाता था। ठीक है, और दूर दूर के क्षेत्रों से संपर्क करते थे। ठीक है, विनिमय बाट के लिए यानी कि चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए ये कई प्रकार के बाटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ पुरातत्व का मानना है कि हड़प्पा समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि कुछ पुरातत्व का मानना है कि वहाँ पर शासक हुआ करते थे। सड़कों को और जो नालियाँ हुआ करती थी उनको ग्रेड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था, जो कि समकोण आकार की काटती थी। यानी सड़कें इस प्रकार से बनाई जाती थी कि हवा चले और आसानी से साफ हो जाए। ठीक है, आजकल आप देख सकते हो आज का जो सीवर सिस्टम है, तो उस समय इसी प्रकार से हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर रहा होगा। शिल्पकारों में मनके बनाना, मनके मतलब नेकलेस, शंखों की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना शामिल थे। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी क्या थे, अच्छे थे। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें। और इससे पहले मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने एक्सप्लेन करें। तो जो भी स्टूडेंट अपना होमवर्क करना चाहते हैं वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कर लें। ठीक है, और जो भी बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या अदर एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सब इसको देख लें। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, और सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देख लें।